वेलकम टू रॉय स्टोरी चैनल। अभिषेक और खामोश गांव का शाप। पहला दिन। अभिषेक एक फोटो जर्नलिस्ट था जो दिल्ली से राजस्थान के एक दूर दराज के इलाके में आया था। उसे कालपुर नाम के एक गांव के बारे में सुना था जो 15 साल पहले अचानक खाली हो गया था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब हुआ था, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देता था। जब अभिषेक गाँव के मुख्य रास्ते पर पहुंचा तो उसे लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। घरों के दरवाजे अभी भी खुले थे, बर्तन यूं ही पड़े थे और कुछ घरों में खाना तक बना हुआ था, जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। दूसरा दिन। पहली मुलाकात। पास के गांव के एक बूढ़े व्यक्ति राम सिंह से मिलकर अभिषेक को पता चला कि कालपुर में एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसे भूतिया पेड़ कहते थे। राम सिंह ने बताया वो पेड़ 200 साल पुराना है। लोग कहते हैं कि उसके नीचे रात को कोई जाता है तो वापस नहीं आता। 15 साल पहले गांव के लोगों ने फैसला किया था कि वो उस पेड़ को काट देंगे, लेकिन जिस दिन वो काटने गए उसी रात पूरा गांव खाली हो गया। तीसरा दिन। कुएं का रहस्य। अभिषेक को गांव के बीच में एक पुराना कुआं मिला। उसके चारों ओर काई जमी हुई थी और पानी काला दिख रहा था। जब वो कुएं की तस्वीर खींच रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसे नीचे से देख रहा हो। उसी शाम राम सिंह ने एक और कहानी सुनाई। उस कुएं में 50 साल पहले चुलबुल नाम का एक 5 साल का बच्चा गिरा था। वो डूबा नहीं था, उसका गला कुछ अजीब चीज से भरा हुआ था। तब से कोई उस कुएं का पानी नहीं पीता। जो पीता है उसे रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और कोई कहता है चुलबुल पानी दे। चौथा दिन। एक घर की तलाशी लेते समय अभिषेक को सरपंच के घर से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें अंतिम एंट्री में लिखा था 15 अक्टूबर 2010। आज रात फिर वो आवाजें आईं, पूरे गांव में एक साथ। हर घर के सामने कोई खड़ा था। सभी एक ही बात कह रहे थे, समय आ गया है, कल सुबह हम सब यहाँ से जा रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करे। 5वां दिन। उस रात अभिषेक ने गाँव में रुकने का फैसला किया। रात के 2 बजे उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर झांका तो देखा कि गाँव की हर गली में सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियां घूम रही थीं। अभिषेक का कैमरा अचानक चालू हो गया और तस्वीरें खींचने लगा। अगली सुबह जब उसने तस्वीरें देखीं तो हैरान रह गया। हर तस्वीर में वही चेहरा था, चुलबुल का चेहरा, वो बच्चा जो कुएं में मरा था। 6ठा दिन। अभिषेक तुरंत गांव छोड़कर भागा, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी रुक गई। इंजन बंद हो गया था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, अभिषेक पानी दे। जब उसने मुड़कर देखा तो चुलबुल खड़ा था, 5 साल का बच्चा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और मुंह से काई निकल रही थी। 7वां दिन। अभिषेक किसी तरह वहां से निकला और दिल्ली वापस आ गया। लेकिन वो कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर रात 2 बजे उसे अपने घर में भी वही आवाज सुनाई देती है, पानी दे, पानी दे। और जब वो पानी का गिलास बाहर रखता है तो सुबह वो गिलास खाली मिलता है। आज भी अभिषेक उस कैमरे को अपने पास रखता है। कभी कभी वो खुद ब खुद चालू हो जाता है और एक ही तस्वीर खींचता है, चुलबुल की तस्वीर। और हर तस्वीर में चुलबुल थोड़ा और बड़ा दिखता है, जैसे वो बढ़ रहा हो। यह कहानी असली घटनाओं से प्रेरित है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में ऐसी कहानियां आज भी सुनी जाती हैं।